छोटे भाई के पास नया घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वह शहर की नई दुल्हन से शादी भी नहीं कर पा रहा था। जबकि बड़े भाई के पास 20,000 युआन थे, फिर भी वह छोटे भाई की मदद करने को तैयार नहीं था। इतना ही नहीं, उसने गांव के मुखिया को बुलाकर परिवार से अलग होने और अपना हिस्सा वापस लेने की बात कर दी। यह सुनते ही पूरा परिवार घबरा गया, क्योंकि पूरा घर उसी आदमी की कमाई पर चलता था। अगर परिवार बंट गया तो सबके भूखे मरने की नौबत आ जाती। लेकिन किसी की भी बात उस आदमी का फैसला नहीं बदल सकी। अगले ही पल उसने कुल्हाड़ी उठाई और सबको घूरते हुए पूछा कि आखिर कौन है जो परिवार बांटने का विरोध करेगा। लेकिन परिवार को नहीं पता था कि यह सब उनके अपने कर्मों का नतीजा था। पिछले जन्म में उस आदमी की पत्नी को फेफड़ों का कैंसर हो गया था। जब उसने परिवार से मदद मांगी तब दूसरे भाई और उसकी पत्नी के पास पैसे होने के बावजूद उन्होंने एक पैसा देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि बीमारी ठीक नहीं होगी, इसलिए इलाज पर पैसा खर्च करना बेकार है। जबकि सच यह था कि दूसरे भाई की शादी, उसका घर बनवाना और शहर में मकान खरीदना तक उसी आदमी के पैसों से हुआ था। यहाँ तक कि तीसरे भाई की पढ़ाई से लेकर विदेश में पढ़ने तक का पूरा खर्च भी उसी आदमी ने उठाया था। लेकिन जब उसकी पत्नी बीमार हुई तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तीसरे भाई ने भी अपनी बेटी की फीस का बहाना बनाकर मदद से मना कर दिया। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी कहा कि पत्नी की बीमारी एक अंतहीन गड्ढा है और उसे अपने भाइयों को परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पत्नी को मरने के लिए छोड़ देना ही बेहतर है। यह सुनकर आदमी ने गुस्से और दर्द में खून की उल्टी कर दी। उसकी मदद के लिए केवल उसकी बहन आगे आई, जबकि आदमी ने कभी उसकी सहायता नहीं की थी। उसने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार आदमी भारी पछतावे के साथ मर गया, लेकिन भगवान ने उसे दोबारा जीवन जीने का मौका दे दिया। इसीलिए इस जन्म में उसने कसम खाई कि अब वह इस एहसान फरामोश परिवार को कभी सिर पर नहीं चढ़ाएगा। उसी समय दूसरे भाई की शहर वाली पत्नी गर्भवती थी। अगर नया घर नहीं बनता तो वह शादी करने से साफ इनकार कर रही थी। भविष्य के पोते को बचाने के लिए बूढ़े माता पिता ने तुरंत बड़े बेटे से कहा कि वह अपने 20,000 युआन निकालकर छोटे भाई के लिए मकान बनवाए। लेकिन इस बार हमेशा आज्ञाकारी रहने वाला आदमी साफ मना कर गया। फिर